हेलो दोस्तों, मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस पेपर्स के हवाले से एक और पेपर लेकर आया हूं। दोस्तों, ये पेपर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस जिसको एमलिस भी कहा जाता है, उसका 2021 पेपर है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताऊं कि अभी तक हमने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस पेपर डिस्कस किए हैं और उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस किए हैं। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी पूरे लिस्ट में, जहाँ पे एंट्रेंस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। तो आप पूरे लिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इसमें आपको पता है कि इसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं और उसके लिए आपको 70 मिनट्स दिए जाते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। यहाँ पर एक और बात कि इसमें जो भी आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की आंसर की रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाइज इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो आंसर डी पर है, बाल्मर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हु गेव मिर्ज़ा गालिब द टाइटल ऑफ मिर्ज़ा नूशा। बी पर इसका आंसर है बहादुर शाह जफ़र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, मैच द पोएम्स अगेंस्ट द नेम्स ऑफ देयर रेस्पेक्टिव पोएट्स, यानी किस पोएट ने कौन सी पोएम लिखी है। यहाँ पर आपको वो मैच कर देना है। मैच करने के बाद यहाँ से आपको आंसर कर देना है। इसका आंसर है ए पार्ट, यानी ए को फर्स्ट आएगा ऐसे, और जो बी है उसको थर्ड आएगा इस तरह से, सी को सेकंड आएगा ऐसे, और फिर फोर्थ को फोर्थ ही आएगा। हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। बी पर इसका आंसर है मैरी वुलस्टोनक्राफ्ट। हम चलेंगे 5th क्वेश्चन पर। द फेमस एयरलाइंस हैज़ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड हेडक्वार्टर्स लोकेटेड इन। डी पार्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द मोटो ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ए पार्ट, ज्ञान विज्ञान। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर अगेन आपको मैच कर देना है और उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर कर देना है। तो इसका आंसर डी पार्ट है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Who among the following is the youngest Nobel Prize winner in the field of physics as of 2020? बी पर इसका आंसर है विलियम लॉरेंस ब्रैग। हम चलेंगे 9th क्वेश्चन पर। Rights of Persons with Disabilities Act 2016 was passed by Indian Parliament on A part 14 December 2016। उसके बाद 10th क्वेश्चन, the term autodidacticism most aptly refers to। D part, self education। Bengali romance novel Devdas is written by A part, Sarath Chandra Chatterjee। उसके बाद 12th क्वेश्चन, the two famous sculpted and the best known workers Pita and David are associated with। C part। उसके बाद चलेंगे 13 क्वेश्चन पर। Who is the composer of the epic poem रामचरितमानस। बी पार्ट, तुलसीदास। उसके बाद 14 क्वेश्चन पर चलेंगे। Width of a rectangle is 10 meters and the area of the rectangle is equal to the area of square whose side is 4 meter. What is the length in meters of rectangle? यहाँ पर आपको रेक्टेंगल का एरिया बराबर कर देना है स्क्वायर के एरिया के बराबर। रेक्टेंगल का एरिया आप जानते हैं कि वो लेंथ इंटू ब्रॉडथ के बराबर होता है। जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर जो स्क्वायर है उसका साइड दिया हुआ है 4 मीटर्स, यानी कि उसका एरिया किसके बराबर आ जाएगा, 4 स्क्वायर, वो होता है 16। अगर 16 मीटर्स एरिया है स्क्वायर का, तो रेक्टेंगल का जो एरिया है वो भी उसके बराबर है। तो इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रॉडथ किसके बराबर है, 16 के, क्योंकि लेंथ इंटू ब्रॉडथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है और 16 एरिया ऑफ स्क्वायर है। तो जब दोनों आपस में बराबर हैं, अब रेक्टेंगल में से हमको जो विड्थ है यानी ब्रॉडथ जिसको कहते हैं वो दिया हुआ है 10, यानी हम कह सकते हैं लेंथ
इंटू 10 हमारे पास दिया हुआ है, किसके बराबर है 16 के। अब हमें लेंथ पता करना है, तो लेंथ किसके बराबर आएगा, 16 को आप 10 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर 1.6 आता है सिंपली, यानी सी पर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट डेकोरेटेड ओलंपियन। ए पर इसका आंसर है माइकल फिलिपस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, विच इमाली ब्रोंटी नोवेल कंसर्नस हैथक्लिफ एंड कैथी अर्नशाउ। आंसर बी पर है। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट व्हाट प्रोसेस गोज थ्रू सेंसरी मोटर प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस। आंसर बी पर है, मेंटल ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। उसके बाद 18 क्वेश्चन, पेरिटो मोरिनो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। आंसर सी पर है, अर्जेंटीना। क्वेश्चन नंबर 19, मैच द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज अगेंस्ट द प्लेसेस वेयर दे वेर बॉर्न। यहाँ पर आपको मैच करना है और इसमें से आपको फिर आंसर कर देना है। आंसर डी पर है, यानी पहले को थर्ड आएगा इस तरह से। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर, बायोग्राफिकल फिल्म थलाइवी स्टारिंग कंगना रनौत is about the life of which famous politician? डी पार्ट जयराम जयललिता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, गेट इज द प्रेडिसेसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। आंसर ए पार्ट है, WTO। उसके बाद 22 क्वेश्चन, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक एंड ऑफ आइडियोलॉजीज। सी पार्ट डैनियल बेल। उसके बाद 23rd क्वेश्चन, who among the following has propounded the concept of end of history। बी पर इसका आंसर है फ्रांसिस फुकुयामा। उसके बाद 24 पर चलेंगे, पिक्रिक एसिड इज। डी पार्ट 246 ट्रिनिट्रोफेनॉल। उसके बाद 25 क्वेश्चन, the process of nutrient enrichment of water and subsequent loss of species diversity is referred to as। आंसर सी पर है, यूट्रोफिकेशन। उसके बाद 26 क्वेश्चन, क्यूसेंट सेंटर इज फाउंड इन प्लांट्स एट। ए पार्ट रूट टिप। उसके बाद 27 क्वेश्चन, क्राइंस टाइप ऑफ एनाटॉमी इज फाउंड इन। ए पार्ट C4 प्लांट्स। उसके बाद 28 क्वेश्चन, रामाचंद्रन प्लॉट इज यूज टू कन्फर्म द स्ट्रक्चर ऑफ। सी पर इसका आंसर है प्रोटीन्स। उसके बाद 29, विद द राइज इन टेम्परेचर द कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ ए गैस। ए पार्ट इंक्रीजेज। चलेंगे 30 क्वेश्चन पर, टस्क्स ऑफ एलिफेंट्स आर मॉडिफाइड। डी पार्ट इंसिसोर्स। 31 क्वेश्चन, विच अमंग द 4 स्पेलर्स करेक्ट। इनमें से किस एक में करेक्ट स्पेलिंग है। ए पार्ट सही आंसर है इसका। उसके बाद 32 क्वेश्चन, व्हाट डज हैव गेट फील बटरफ्लाइज इन योर स्टोमक मीन। बी पार्ट इसका सही आंसर है, टू फील नर्वस या एक्साइटेड। उसके बाद 33 क्वेश्चन, you are not that good at singing dash yourself। बी पर इसका आंसर है get over। 34 क्वेश्चन, he has scarcely dash money। ए पार्ट any money। उसके बाद 35 क्वेश्चन, the word hallelujah means। बी पर इसका सही आंसर है praise to be God। उसके बाद चलेंगे 36 क्वेश्चन पर, 6 friends are sitting for a dining table in the following order। B is sitting opposite to D, E is sitting opposite to C, A is on the extreme left end of the table facing F, who is sitting on the right hand side of F। इसका आंसर D पार्ट है, यानी C। उसके बाद 37 क्वेश्चन, कंप्लीट द सीक्वेंस। यहाँ पर जो ये सीक्वेंस है इसको आपको कंप्लीट करना है। आपको देखना है कि इस डेश में क्या आएगा।
देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। पहले आपको देखना है यहाँ पर कि 1 से 2 तक पहुँचना है तो कैसे पहुँचेंगे। तो आप 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो वो बन जाता है 2। अब आपको 2 से जाना है 6 पर, कैसे जाएंगे। अब आप इसी 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना बन जाता है 6। तो हम पहुँच गए 2 से 6 तक। अब आपको देखना है कि 6 से अगर हम 24 तक पहुँचेंगे तो क्या इसी तरह का कोई पैटर्न है। अब हमें कहाँ से पहुँचना है, 6 से पहुँचना है कहाँ तक, 24 तक। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि पैटर्न में हमें क्या यूज़ होता है। पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई किया उस नंबर को जो पहले नंबर दिया गया था, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई किया। अब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 6 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 बन जाता है। तो इसका मतलब यही है कि जो नंबर हमें पहले दिया गया है उसको मल्टीप्लाई करना है एक एक इंक्रीज करके। पहले 2 से मल्टीप्लाई किया जो नंबर दिया था, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया जो पहले नंबर दिया था, और उसके बाद फिर 4 से मल्टीप्लाई किया जो पहले नंबर दिया गया था। अब हमें पहुंचना है 120 तक। तो कैसे पहुंचेंगे, 24 से पहुंचना है। तो 24 को अब मल्टीप्लाई क्या करना है, यानी एक एक इंक्रीज करना है ऐसे ही। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 120। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि 120 के बाद क्या आएगा। हमने तो यहाँ पर पैटर्न देख लिया है कि जो पहले नंबर दिया गया है, यानी अब हमारे पास नंबर 120 है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। किस नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे उसको एक एक इंक्रीज करना है। पहले हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 3 से कर दिया, फिर 4 से, फिर 5 से। 5 के बाद आएगा 6, यानी अब हमें 120 को 6 से मल्टीप्लाई करना है। जब हम 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाता है 720। तो इसका आंसर आएगा 720। तो वो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे 38 क्वेश्चन पर। 38 क्वेश्चन कहता है, रहीम स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस, ही फर्स्ट वॉकड 3 किलोमीटर। जो रहीम है अपने घर से उसने स्टार्ट किया और टुवर्ड्स वेस्ट वो चला गया। यहाँ पर इस तरह से होता है डायरेक्शंस, यहाँ इस तरफ से ईस्ट होता है और यहाँ होता है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। तो अगर हम ये डायरेक्शन यूज़ करके मान लो कि उसने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है चलना टुवर्ड्स वेस्ट, यहाँ पर वो चला, कितना किलोमीटर चला, वो 3 किलोमीटर चला। तो यहाँ ये 3 किलोमीटर है। उसके बाद कहता है देन ही टर्न टुवर्ड्स नॉर्थ। अब उसने नॉर्थ की तरफ मुँह किया और 4 किलोमीटर चला। नॉर्थ ऊपर होता है, यहाँ देख लीजिए। तो यहाँ से उसने 4 किलोमीटर चल दिया। अब क्या कहता है, हाउ फार रहीम इज़ फ्रॉम हिज हाउस। अपने हाउस से वो कितना दूर है। तो अगर यहाँ पर उसका हाउस है तो वो यहाँ पर पहुँच गया, इसके बीच में हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो जब भी डिस्टेंस निकालनी होती है तो हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी होती है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हमें इन्हीं 2 पॉइंट्स को आप ज्वाइन करना है और उसका डिस्टेंस निकालना है। तो आप देख लीजिए कि ये एक ट्रायंगल बन गया है और जो हमें निकालना है जो साइड, वो हाइपोटेनस उसको कहते हैं। तो उसको निकालने के लिए हमारे पास फार्मूला होती है कि हाइपोटेनस स्क्वायर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनस तो हमको निकालना है, वो हमें पता नहीं है। बेस हमारे पास 3 स्क्वायर है और जो परपेंडिकुलर है वो 4 है, तो 4 स्क्वायर हो गया। तो जब हम इनको स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर होता है 9 और 4 स्क्वायर होता है 16। इन दो को आप ऐड कीजिए, वो बन जाता है 25। लेकिन ये एच स्क्वायर है, यानी इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास साइड आ गया, इसका स्क्वायर जो है वो 25 है। अगर इसका स्क्वायर 25 है, यानी एच स्क्वायर हमारे पास आ गया 25। तो जब हम देखेंगे कि 25 किसका स्क्वायर है, तो ये किसका स्क्वायर बन जाता है, 5 का स्क्वायर। इस पे भी स्क्वायर है और यहाँ पर स्क्वायर है, ये कट हो जाएगा। तो एच किसके बराबर आएगा, 5 के, यानी जो साइड है वो 5 के बराबर आएगा। अब हमें और ये भी देखना है कि किस डायरेक्शन में है। एक तो हमें देखना था कि लेंथ यानी कितनी दूरी पर है और कौन सी डायरेक्शन में है। 5 किलोमीटर तो है, लेकिन यहाँ पर 5 पर 2 ऑप्शन है, एक है साउथ वेस्ट और एक है नॉर्थ वेस्ट। आप यहाँ पर ही इसको डायरेक्शन बना दीजिए। मान लो कि यहाँ पर पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट। आप देख लीजिए कि अगर ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये होता है नॉर्थ, यहाँ से होता है ईस्ट और यहाँ से होता है वेस्ट। तो ये जो डायरेक्शन है यहाँ पर
ये कौन सा है, ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है। तो जो भी डायरेक्शन नॉर्थ और वेस्ट के बीच में आता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। एक तो 5 किलोमीटर पर दूर है और दूसरा नॉर्थ वेस्ट है। आप देख लीजिए कि किस ऑप्शन में 5 किलोमीटर और नॉर्थ वेस्ट दिया गया है, तो वो डी पार्ट है, तो इसका आंसर डी पार्ट हो जाएगा। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है द एज ऑफ द फादर 5 years ago was 4 times the age of his son. At present, the father's age is 3 times that of his son. What are the present ages of the father and son? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप खुद ही सॉल्व कीजिए। अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आया तो आप मुझे कमेंट कीजिए, तो फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन भी निकाल के देता हूँ। यहाँ पर हम इसको आंसर ही कर देंगे, आंसर इसका सी पार्ट आपका आएगा। अगर आपको ये सॉल्व करने में नहीं आया तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मैं आपको वहाँ पर दिखाऊंगा किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 कहता है कि MNOP उसका कोड अगर HIJK है तो आप बता दीजिए कि STUV का कोड क्या आएगा। दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, पहले आपको देखना है कि MNOP जो है इसके नंबर्स क्या है और जो कोड इसका आया है उसका नंबर क्या है। यानी इसका मतलब यह है, आप देख लीजिए कि M की रैंक क्या है, M 13 पर होता है, N 14 पर होता है, O 15 पर और P 16 पर। और इसका जो कोड आया है H कितने नंबर पर होता है, H होता है 8 नंबर पर, I होता है 9, J होता है 10 और K होता है 11 पर। यानी इसका मतलब यह है कि M जो 13 पर था उसका कोड H आया है 8 पर, यानी 13 को कितना काम करेंगे तो 8 बन जाता है, तो 5 आपको काम कर देना है। तो इस तरह से अगर हम ये वर्ड देखेंगे जो हमें अब देखना है, यानी हमको देखना है STUV कि इसका कोड क्या आएगा। सबसे पहले हम देखेंगे S का जो नंबर होता है यानी S का जो रैंक होता है वो क्या होता है। S का रैंक होता है 19 पर। बाकी आप देख लीजिए अब एक एक इंक्रीज हो जाएगा, यानी T 20 पे आता है, U 21 पे आता है और V 22 पे आता है। यहाँ पर जो इसका कोडिंग आएगा वो कैसा आएगा, आपको इस 90 में से 5 कम कर देने हैं। जब आप 19 में से 5 कम कर देंगे तो वो 14 उसका रैंक बन जाता है। 14 आपको पता है 14 पर कौन आता है, 14 पर N आता है। जब N आता है 14 पर तो उसके बाद आपको एक एक इंक्रीज कर देना है। N के बाद O, फिर P, फिर Q, ये बन जाता है इसका आंसर। तो देख लीजिए आप कि NOPQ कौन सा ऑप्शन है इन 4 में से, बी वाला NOPQ, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 41 पर। द फेमस कंटेंट प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स वाज फाउंडेड बाय, ए पर इसका आंसर है रीड हेस्टिंग्स। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। हु कॉइन्ड द टर्म डीप वेब, आंसर बी पर है माइकल बी बर्गमैन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, फुल फॉर्म ऑफ JSON लाइटवेट डेटा इंटरचेंज फॉर्मेट इज, सी पर इसका सही आंसर है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 44 पर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटिंग द टर्म वर्म ए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोग्राम वाज फर्स्ट यूज्ड इन विच फेमस साइंस फिक्शन नोवेल, ए पर इसका सही आंसर है द शॉक वेव राइडर। उसके बाद चलेंगे 45 क्वेश्चन पर। फेमस वीडियो शेयरिंग सोशल नेटवर्किंग सर्विस टिकटॉक इज ओनर्ड बाय, ए पर इसका आंसर है बाइटी डेनिस। उसके बाद चलेंगे 46 क्वेश्चन पर। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए COVID-19 वैक्सीन, डी पार्ट इमोवैक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47, which among the following countries is not an ally to TAKM organization of the Eurasian Law Enforcement Agencies as of 2020, तो इसका आंसर डी पार्ट है इंडिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, थीम फॉर द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2021, आंसर ए पार्ट है चूज टू चैलेंज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, द फेमिना मिस इंडिया टाइटल फॉर द ईयर 2020, आंसर डी पार्ट है मनासा वाराणसी। उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 50 पर।
Who among the following earned a whopping $25 billion in a single day? सी पार्ट एलोन मस्क। उसके बाद चलेंगे 51 क्वेश्चन पर। मेजर लाइब्रेरीज अगेंस्ट देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बी पार्ट इसका सही आंसर है। बी कहता है कि ए को सेकंड आएगा और जो बी है उसको थर्ड आएगा और जो सी है उसको फोर्थ आएगा और फिर जो डी है उसको पहला वाला आएगा। इनको आप मैच करके आप रीड कीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 52 पर। द आर्ट ऑफ कंपाइलिंग ए डिक्शनरी इज नोन एज। ए पार्ट लेक्सिकोग्राफी। उसके बाद 53 क्वेश्चन। विच अमंग द फॉलोइंग इज आल्सो नोन एज ए ज्योग्राफिकल डिक्शनरी। सी पार्ट इसका आंसर है गैजेटर। उसके बाद 54 क्वेश्चन। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद। ए पार्ट इसका आंसर है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। उसके बाद चलेंगे 55 क्वेश्चन पर। द ऑरिजिन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया इज ट्रेस्ड टू द फार्मर। ए पार्ट कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी। चलेंगे हम 56 क्वेश्चन पर। मैच द फॉलोइंग नॉवेल्स विथ द कैरेक्टर्स रिवॉल्विंग अराउंड देम। यहाँ पर आपको नॉवेल्स और उनका कैरेक्टर दिया हुआ है, उसको आपको मैच करना है। उसके बाद आपको आंसर करना है इनमें से। तो इसका जो आंसर है वो ए पार्ट है। उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 57 पर। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ जॉन वैटसन, शेरलॉक होल्मस फ्रेंड एंड हेल्पर। बी पार्ट फिजिशियन। 58 क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक 12 रूल्स फॉर लाइफ। ए पार्ट जॉर्डन पीटरसन। उसके बाद 59 क्वेश्चन। होम इन द वर्ल्ड ए मेमोयर हैज बीन ऑथर्ड बाय। बी पार्ट अमर्त्य सेन। उसके बाद 60 और लास्ट क्वेश्चन। हु इज द ऑथर ऑफ द फेमस नॉवल अनटचेबल। डी पार्ट मुल्क राज आनंद। तो दोस्तों ये था एमएलएस का 2021 पेपर। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू।